इतना धन दान दिया, किसी प्रकार से कमी नहीं रखी। और देवकी की विदाई करने को कंस स्वयं रथ पर बैठ करके जा रहा है। तब देवताओं ने कहा कि भगवान का अवतार तो बहुत देर में होगा, क्योंकि जो है कितना प्रेम करता कंस अपनी बहन को। तो आकाशवाणी हुई, क्या कहने लगे देवता, कंस चला जा रहा है रथ लेकर के अपनी बहन का। रास्ते में घोड़े जा रहे हैं, 4 घोड़े नहीं हैं और रथ चला जा रहा है। कंस स्वयं सारथी बना है, बस देव देवकी बैठे हैं उस रथ में। आकाश से देवता क्या कहते हैं, ऐसा तमानुजा वाला कृपणा पुत्र को पमा, हंतो ना हर्षति कल्याण निवाम ताम दीन वत्सला, अस्या स्वाष्टमो गर्भो। इससे 8वां जो गर्भ होगा वो तेरा मारने वाला तेरा काल होगा। हे कंस, जिस बहन को इतने प्रेम से तू विदा करने ले जा रहा है, इसी बहन के गर्भ से 8वां पुत्र तेरा काल होगा। आकाश से देवताओं ने आकाशवाणी कर दी। रथ को रोक करके वो वाणी को सुनने लगा देवताओं की। कितना प्रेम करता मैं इस देवी को, अपनी जान से भी ज्यादा इस बहन को प्रेम करता, और इसी के गर्भ से मेरा मारने वाला, मेरा हत्यारा पैदा होगा। तो क्या इसने जन्म ही इसलिए लिया है कि ये मेरे हत्यारे को जन्म दे? तो न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न रहेगी देवकी, तो फिर कैसे जन्म लेगा वो 8वां मेरा मारने वाला काल? मैं भी देवताओं की वाणी को झुटला दूंगा। रथ से नीचे उतर पड़ा, तलवार खींच करके केस पकड़ करके बहन के और काटने को गर्दन हो गया। देवकी को मार डालूंगा। बस देवी कहने लगे, राजन, एक क्षत्रिय को स्त्री के लिए प्रताड़ित करना भी ठीक नहीं है। नारी यत्र पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की इज्जत होती है उस घर में देवता रहते, रिद्धि सिद्धि रहती। और जिस घर में स्त्री का प्रताड़न किया जाता है उस घर में तो दरिद्रता होती है, व्याधि होती है। इसलिए इसे मत मारो। कहा, बस देव, मेरा तुमसे कोई बैर नहीं, तुम तो मेरे मित्र हो, रिश्तेदार हो, और भी 6 बहनें तुम्हारे घर में हैं मेरी। देवकी को मुझे मारने दो, हट जाओ। नहीं महाराज, ये तुम्हारी बहन नहीं है, अब तुम्हारी बहन बाद में मेरी पत्नी पहले। यदि मारना है तो पहले मुझे मारो, इसके बाद ही आप मेरी पत्नी को। क्योंकि पति अपनी पत्नी का रक्षक होता है। यदि पति अपनी पत्नी का सम्मान नहीं रखेगा तो उसका सम्मान संसार में कोई नहीं रखेगा, कोई नहीं करेगा। यदि पति अपनी पत्नी का सम्मान रखेगा तो सारा घर, सारा समाज, सारा मोहल्ला, सारी बिरादरी उसका सम्मान करेगी। इसलिए पत्नी का सम्मान पुरुष के हाथ है, वो चाहे तो उसका सम्मान रख सकता है। बस देव की तरह इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है। कथाएं इसलिए सुनाई जाती हैं ताकि समाज को शिक्षा मिले, समाज को ऐसा आचरण करने का मौका मिले जिससे कि हम ऐसा कर सकें। इसलिए कथाएं कराई जाती हैं। कथा से क्रांति, समाज को दिशा मिलती है, और जीवन जीने की कला मनुष्य को कथा से प्राप्त होती है। कथा से परमार्थ, लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। इस लोक के लिए भी सुंदर बनाती है और मरने के बाद कथा परलोक को भी सुधार देती है। ऐसी है भगवान की कथा। अहो हरि कथा लोके पाप हनि पुण्यदायिनी, श्रुवन्ता च ब्रुवन्तायो अनंता अनंता सुधा। एक एक बूंद अमृत है कथा की, जीने का, जीवन जीने की कला को सिखाने वाली, जीवन में भटकते हुए मनुष्यों को मार्गदर्शन देने वाली कथा है। भक्ति रस को वितरण करने वाली सार्वजनिक प्याऊ है भागवत की कथा।
जैसे प्याऊ पर गर्मियों में लोग पानी पीकर के तृप्त होते हैं, ऐसे ही संसार के विषयों से तप्त जीव भागवत की कथा को सुनकर के संतृप्त होते हैं। ऋषियों के हृदय, कथा ऋषियों का हृदय है और मुनियों का तो सर्वस्व है। तपस्वियों का तप, भक्तों की भक्ति, बैरागियों का बैराग और तपस्वियों का तप और ज्ञानियों का ज्ञान है भागवत की कथा। हे राजन, यस्या श्रवण मात्रेण मुक्ति भवेन संशया, इसके श्रवण करने से मुक्ति निश्चित होती है, संशय की बात नहीं है। यस्या श्रवण मात्रेण मुक्ति करतल स्थिता, करतल में मुट्ठी में आ जाती मुक्ति, दासी बन जाती मुक्ति, ये वो कथा है। रामचरितमानस में तो इतना लिखा है बाबा गोस्वामी जी ने, मुनि दुर्लभ सद भगति नर, पावहि बिनहि प्रयास। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, पावहि बिनहि प्रयास। जो मुनियों को भी दुर्लभ है वो भक्ति बगैर प्रयास के ग्रस्तों को मिल सकती है। जे आहे कथा निरंतर सुनहि मान विश्वास। दुर्लभ भक्ति उन्हें मिलती है जो इस कथा को सुनते हैं, बाबे बिना प्रयास। मुनि दुर्लभ सद भगत नर, बाबे बिना प्रयास। जे हरि कथा निरंतर सुनहि मान विश्वास। विश्वास मान करके जो निरंतर कथा को सुनते हैं उन्हें वो भक्ति मिलती जो मुनियों को भी दुर्लभ है। ऐसी है भगवान की कथा। हे राजन, वसुदेव जी को कंस बहुत प्रेम करता था, पुराने मित्र थे दोनों, इसलिए कहा महाराज कोई रास्ता निकालें धर्म का जिससे मुझे तुम्हारा वध न करना पड़े और देवकी को भी न मारना पड़े और मेरा भी रास्ता निकल आए। वसुदेव जी बोले राजन, तुम्हारा बहन से विरोध नहीं है, इसके यहाँ तुम्हारा काल पैदा होगा इसका दोष नहीं है, वो तो होनी है, वो होनी को कौन बदल सकता है। लिखत मफल लाटम प्रोजितम कम समर्था, होनी को कौन बदल सकता है, कौन रोक सकता है, इसलिए इसमें इसका दोष नहीं है, तुम उसे दोषी ठहराते। मूर्ख लोग दोषी ठहराने लगते हैं, लेकिन विद्वान लोग होनी के लिए दोषी, होनी को मानते हैं क्यों तो होना ही था। कैकई के लिए मूर्ख लोग दोष लगाते हैं कि अरे कैकई ने बन भेज दिया राम जी को, कैकई का काम नहीं था, राम को तो बन जाना ही था, किसी न किसी को तो बन भेजना पड़ता। कैकई नहीं भेजती तो फिर छोटी रानी सुमित्रा का नंबर आता, उन्हें भेजना पड़ता, और कोई भी नहीं भेजता तो भी राम बन जाते। राम को तो जाना ही था, कैकई तो मात्र माध्यम बन गई, बन जाने का माध्यम बनी, होना तो होना ही है। महाराज मृत्युम जन्म बता बीरा देहीन सह जायते। जैसे आदमी की मृत्यु शाश्वत होती, निश्चित होती, वो वहां जाए तो वहां मर जाएगा, वहां नहीं भी जाए यहाँ बना रहे तो यहाँ मर जाएगा। यदि मौत आना ही है तो वो जहां भी रहेगा वहां मर जाएगा, अर्थात मौत तो वहां पहुंच जाएगी जहां वो है, वो जाए न जाए। इसलिए दोष देना व्यर्थ है। महाराज कहा तुम्हारा बैर उस संतान से, मैं एक नहीं आठों पुत्र देवकी के तुम्हें दे दूंगा, मेरा वचन है, इसलिए इसे छोड़ दो। कहा महाराज तुम बदल दोगे, क्या पता, क्या भरोसा, अपने घर से तुम दूसरा भेज दोगे, होएगा दूसरा भेज दोगे दूसरा। कहीं नहीं महाराज, हम आपके ही साथ चलेंगे, आपके यहाँ रहेंगे जब तक 8 पुत्र नहीं होते, जब तक देवकी और मैं दोनों तुम्हारे घर ही रहेंगे। लौटा करके उनको रथ पर और वापस घर मथुरा ले आया और जंजीरों में हथकड़ियों में बांध करके, कोई भी भूल नहीं करना चाहता है। काल कोठरियों के अंदर काल कोठरी थी, 7 काल कोठरियों के अंदर काल कोठरी,
जिसमें सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंचता, उसमें डाल दिया। जेल खाने में देवकी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया।